नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। फाइनली एग्ज़ाम आ गए हरियाणा वालों के लिए। ये वीडियो भी मैंने हरियाणा जुडिशरी के प्री एग्ज़ाम के लिए बना रही हूँ। देखिए, अब आपको आता है कि तैयारी आपने कर ली, थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लगना भी चाहिए, क्योंकि डर लगेगा तभी तो आपको लगेगा मुझे आता है। आपको लगेगा क्या है, मैं दे दूंगा एग्ज़ाम, कुछ नहीं सब आता है, वो दिक्कत कर देता है। ठीक है, अब आता है कि एग्ज़ाम के लिए 3 बातें ध्यान रखनी है। इस एग्ज़ाम को कैसे अटेंड करना है। नंबर 1, ये एग्ज़ाम माइनस मार्किंग में होता है, और जब माइनस मार्किंग है वहाँ कभी भी तुक्के नहीं लगाने। लिख लो साइड में कहीं पर कि ये एग्ज़ाम माइनस मार्किंग का है, और जब माइनस मार्किंग का एग्ज़ाम है तो हमें इसमें तुक्के नहीं लगाने हैं, क्योंकि जो सही है उसमें से फालतू के नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। ऐसा काम नहीं करना है, पहली बात। सेकंड बात, पहली बार जो आंसर आपने सोच लिया उसके बाद उसको चेंज नहीं करना। एग्जाम्पल, आप पेपर लिख रहे थे, पेपर में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, अपने टारगेट होता है कि मैं 10 करके फिर ओमार सीट लूँगा, 10 करके फिर ओमार सीट लूँगा, ऐसा अपनी आदत होती है। या 15 करके, 20 करके, 25 करके, या मैं पहला पूरा राउंड पढ़ूंगा फिर मैं ओमार सीट पढ़ूंगा, XYZ। जब हम दोबारा उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो हम क्या करते हैं, पढ़ते पढ़ते जो अपन ने पहले आंसर लिखा था ए, पता नहीं अपनी क्या जस्ती एक नहीं यार, ए नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सी होना चाहिए, और हम चेंज कर देते हैं, और बाद में हमें पता चलता उसका आंसर ए ही था। राइट, तो हमारे पास 2 टाइप के माइंड होते हैं, एक होता कॉन्शियस, एक होता सबकॉन्शियस। कॉन्शियस माइंड वही बात बताता है जो आपसे पूछी जाती है, और सबकॉन्शियस वो बताता है जो उसको ओवरलैप करती है। तो पहली बार आपके दिमाग से जो हो गया उसको फाइनल करें, क्योंकि जैसे चेंज करने वाले हो तो गलती तो हो रही है। अब चेंज करके भी गलत होना तो उसी को रहने दो, उसी को रहने दो। इसे कहते हैं कि सिली मिस्टेक, कि मैम पहले मैंने सही किया फिर बाद में मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने गलती कर दी, मेरे से सिली मिस्टेक हो गई। कहते हैं ना अपने मुंह से, यही आपकी सिली मिस्टेक है जो नहीं करनी है। तो पहले जो फाइनल कर दिया दैट इज अ फाइनल, अब उसे नहीं बदलना है। तो पहली कंडीशन क्या बताई कि माइनस मार्किंग में नो तुक्का नहीं चलता है। सेकंड, जो फर्स्ट टाइम आपने सोच लिया दैट इज अ फाइनल। थर्ड, ना अड़ोसी से पूछना है, ना पड़ोसी से पूछना है, ना पीछे वाले से पूछना है, ना आगे वाले से पूछना है। जो हमें नहीं आता किसी को भी नहीं आता, ये मान के चलना है। किसी के भरोसे नहीं रहना है, किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। ठीक है, नेक्स्ट, हड़बड़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन का गोला गलत भर गया, भर गया। 125 क्वेश्चन है, एक ही का दो गलत भरा, भरने दो, हो गया इग्नोर। मानती हूँ मैं वो सही आंसर था, मानती हूँ आपको 100% आता था, मानती हूँ मैं सब कुछ, लेकिन गया सो हमारा नहीं। अभी मेरिट एक क्वेश्चन पे कई बार टिकती है, लेकिन अभी मेरे पास 124 सवाल और पड़े हैं, 124 क्वेश्चन और पड़े, मुझे उसको मैनेज करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आराम से धीरे धीरे गोला भरना, लेकिन टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। नेक्स्ट, एक जो मेरी अच्छी आदत है जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि मैं क्या करती हूँ, पहले पूरा पेपर पढ़ती हूँ और उसमें टिक करते जाती हूँ कि भाई हाँ ये हो गया, हाँ ये। फिर 125 तक पहुँच गई, फिर मैं रुक जाऊँगी। फिर अब मैंने जिनको भी टिक किया मैं पहले उन सबके गोले भरूँगी, अच्छे से आराम से उनके गोले भर दूँगी। भर दिया। अब 125 में से जिसके पहले राउंड में 125 में से जिसके पहले राउंड में 80 क्वेश्चन टिक हो जाता है, तो मान के चलिए कि 80 में से 75 आपके सही होंगे, 5 ही गलत होंगे, क्योंकि कॉन्शियस माइंड वही रिप्लाई करता है जो आपका रिप्लाई है और जो वहाँ पे आंसर है। ठीक है, अब बच्चे आपके पास बाकी के क्वेश्चन 25 और 20 यानी 35, 45। अब आप क्या करेंगे उस 45 के लिए, अब उस 45 को वापस ढंग से पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि उनमें से किसी में चांसेस हैं तो उनका आंसर करेंगे, नहीं है तो टच भी नहीं करना है, क्योंकि कट ऑफ जितने नंबर लाने पूरे में उससे पूरे नहीं, अगर उसमें टच करना शुरू किया तो जो मार्क्स आए थे पहले वाले में वो भी डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कहीं आपको लगता है कि ये 100% हो सकता है, मैं रिस्क लेना चाहूँ तो एक रिस्क ले सकते हैं, उससे ज़्यादा माइनस मार्किंग में नहीं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मैं ऑल ऑफ दबाव कर लूँ, कहीं आंसर ऐसा हो, तो एक हाथ में रिस्क लेना, बाकी में नहीं लेना है, क्योंकि तुक्कों से माइनस मार्किंग में काम नहीं चलता है। और स्पेशली जिनके पास रिजर्वेशन है हरियाणा में, उनको तो ज़्यादा करना ही नहीं है, उनको तो 100% वाले ही करना है, उनका सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। लड़ाई है जनरल वालों की, तो जनरल वालों को बहुत सोच के करना है, जहाँ पे डाउट हो छोड़ दो, क्योंकि बिना मतलब के नंबर कटाने से अच्छा है जितने आपने किए 100% नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये है पेपर को अटेंड करने का तरीका।
जो बहुत बार पढ़ चुका है उसका प्री ट्रिक से निकल जाता है और आराम से क्वेश्चन को सोचे। एक और चीज़ सिखाती हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़े, अपना आंसर सोचे, देन उसमें जाके मैच करें। क्योंकि कई बार हम 4 ऑप्शन एक साथ पढ़ लेते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ये है या ये होगा यही होगा। कोशिश करें कि जहाँ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन दिख जाए आपको, तो वहाँ पे हाथों हाथ ऐसे हाथ रख दे। जहाँ आपको छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, हाथों हाथ उसमें हाथ रख के कर ले, पर थोड़ा स्पीड से करें। ऐसा नहीं है कि आप ये करते रह जाओ, पेपर पूरा पढ़ ही नहीं पाओ, वैसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे सफ़र कर रहे हैं, मतलब बाहर से आ रहे हैं हरियाणा में एग्ज़ाम देने, वो बच्चे राजस्थान के एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना, वो बच्चे कंफ्यूज, स्पेशली राजस्थान वाले, कि वो राजस्थान भी दे रहे हैं, हरियाणा भी दे रहे हैं, और वो कंफ्यूज हो रहे हैं क्या हमें एग्ज़ाम देने जाना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जो दिल्ली से आ रहा है वो तो हरियाणा में भी उसको आना है, राजस्थान में भी आना है। लेकिन जो बच्चे राजस्थान के हैं, अब वो कन्फ्यूज़न में क्या हमें हरियाणा जाना चाहिए या नहीं, डेंगू फैल रहा है, कोरोना फिर से हो सकता है, 3 दिन जाकर आएंगे हमारे ख़राब हो जाएंगे, है ना, तो क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है। उसके लिए क्या करें, देखिए, यदि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपको लगता है आप हरियाणा राजस्थान दोनों निकाल सकते हैं, तो आप हरियाणा जाना। आपको लगता है कि मैंने रजिस्ट्रेशन एक्ट ढंग से नहीं पढ़ा, कोर्ट एक्ट नहीं पढ़ा, रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं पढ़ा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप एक्ट नहीं पढ़ा, हिंदू लॉ नहीं पढ़ा, मुस्लिम लॉ नहीं पढ़ा, आपको ऐसा लगता है, तो आप मत जाना। क्योंकि इतने सारे एक्ट अगर आपने पढ़े ही नहीं है, तब जाके अपना टाइम वेस्ट मत करना। इससे अच्छा अपनी वो एनर्जी लगा देना राजस्थान में। अब राजस्थान की जनरल कैटेगरी वाले डर रहे हैं कि हमारा तो रेशियो बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है ना, जाने दो ना। आप अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखो ना, आप अपने आप को कमज़ोर क्यों करते हो, जाएगी तो जाएगी कट ऑफ। आप पहले से इतना पढ़ लो, अब कैसे मार्क्स आ जाए, किसी कट ऑफ से डरना ही नहीं। ठीक है, जो बाहर से आ रहे हैं हरियाणा में राजस्थान के अंदर थे, वो तो दोनों एग्जाम दो, क्योंकि उन्होंने तो वैसे भी मजबूती पकड़ ली, जाना है एग्जाम देने, हरियाणा भी जाना है, राजस्थान भी जाना है। बस थोड़ा सा सफ़र का ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपने पास ऐसे कुछ आइटम रखें जैसे मच्छर आपके पास ना आए, वो क्रीम व्रीम ओडोमॉस वगैरह लगा लें, क्योंकि डेंगू फैल रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोरोना फिर से ना आ जाए तो मास्क प्रॉपर लगा के रखे, सैनिटाइजर लेके रहे, ताकि कर सके। और खाने को कंट्रोल करें, जैसे बाहर आ रहे हैं हर चीज़ मत खाना, ताकि फूड पॉइजनिंग का भी आपको टेंशन ना हो, है ना। एक नॉर्मल खाना कोशिश करें अपने साथ ऐसा टिफिन पैक करके लाए कि 2 दिन वही चला ले, फ्रूट्स लेके अच्छे से धो के खा सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको अगला राजस्थान के लिए भी आपको राजस्थान आना पड़ेगा, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैलेंस करें। आज आपकी 11 तारीख हो गई, हरियाणा वालों अब ज़्यादा नहीं पढ़े, और स्पेशली जो लोग सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में, वो किताबें छोड़ दें, एंजॉय करें, अपनी शक्ति को याद करें, माला फेरे, भजन करें, गाने सुने अच्छे अच्छे, आंखें बंद करके ध्यान करें, रिलैक्स हो जाए। पढ़ा हुआ पहले ही काम आता है। मेन एग्जाम फिर भी आज पढ़ा हुआ क्वेश्चन को लिख सकते हैं, फ्री में क्या कर सकते हो, नहीं ना। अब 2 दिन रिलैक्स हो जाए। जो हरियाणा में ही रह रहे हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अब वह ज़्यादा नहीं पढ़े, वो रिलैक्स हो जाए, नॉर्मल हो जाए। अब उनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ लिया जितना पढ़ना था। सुनो बातें, सुनो, घर वालों से बातें करो, एंजॉय करो, घूमते फिरते एक क्वेश्चन देख लिया, लॉजिक लगाओ, आंसर दो, ऐसे का अपने को रिलैक्स करना है। आप सबको ऑल द बेस्ट। क्योंकि कल परसों तो मोबाइल भी नहीं चलाना है, तो मैंने कहा आज ही आपको ऑल द बेस्ट कह देती हूँ, और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए एकदम अच्छे से। अब एग्जाम आ गया ना सर पे, अब कुछ नहीं हो सकता, अब भागने से भी कुछ नहीं हो सकता, पहले भागना था, इसलिए अब रिलैक्स हो जाइए। आपको पता है कि नहीं, मैं पढ़े बिना नहीं रह सकती, मैं 2 दिन पहले पढ़ना छोड़ नहीं सकती, मैं मेरी आदत नहीं छोड़ने की, तो मैं क्या करूँ, तो मैं एक सब्जेक्ट पकड़ लूँ, हिंदू लो, इंटरेस्टिंग पकड़ लो, ये मेरा फेवरेट है एविडेंस को पकड़ो, पर उसके अलावा नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दिखाइएगा, स्टेबल रहिएगा, ज़्यादा टेंशन मत कीजिएगा, एंजॉय के साथ पढ़ दीजिएगा, अच्छा होगा आप सबका। ऑल द बेस्ट।